होने का हक भी छीना गया। बहरहाल ये तो सारे आइन और कानून के नुक्ते हैं। बात ये है कि जब आइन और कानून से मुबर्रा जमहूरियत और आइन ही की आज जो है वो जिसको कहते हैं कत्ल हुआ है, अवाम की जो वोट की पामानी हुई कितनी अफसरदगी है आपकी, जो कुछ आपने गुज़श्ता 3 सालों में सहा, लेकिन आज फाइनली आपको 5 साल या 4 साल ये सीट्स नहीं मिलनी। देखिए, मुझे अपनी ज़ात की कोई तकलीफ़ नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हम तो सीटें छोड़ के आए थे। मेरा तो इलेक्शन चोरी हुआ है 166 का। ये 78 सीटें इमरान खान की अमानत थी। ये 78 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। ये 78 सीटें पाकिस्तान की वो अवाम, वोटर अवाम जिसने इमरान खान को वोट दिया था, उनके कैंडिडेट्स को वोट दिया था, ये उनकी अमानत आप ये हमने उनकी लड़ाई लड़ी। कमल शोदर साहिबा, एक सवाल है मेरा, आप ये समझती हैं कि कोर्ट या निज़ाम आपके ख़िलाफ़ था या आपकी क़यादत की भी गलती है? जो लीडरशिप थी उन्होंने इलेक्शन नहीं सही करवाए, चंपनी में जाके करवाए। बैरिस्टर गोहर के मुकाबले में कोई सिंगल बंदा ही खड़ा कर देते डमी साहब। आपको पता था निज़ाम खिलाफ है, इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है। देखिए, जब इस तरह के मामलात होते हैं ना, तो फिर बाद में तो बंदा यही कहते हैं ना कि अगर मैं अमीर होता तो ख़रीदता एक होता, कभी तू सवार होती कभी मैं सवार होता। ये तो आइडियलिस्टिक बातें हैं ना। यहाँ तो बैठ के मैं तो जिस तरह की हमने इसी मुल्क में रहते हुए इंतहाई फाशिज़म में जिस तरह इलेक्शन लड़ा है वो हमें पता है। वो सारी दास्तान हमारे दिलों पे लिखी हुई है। तो जिस दिन भी देखें कितना अरसा तक इंसाफ नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म है, हर मुश्किल के बाद आसानी और हर अंधेरी रात के बाद रोशनी है। हमारा काम था कि हमने हक के लिए, रेजिस्टेंस के लिए अवाम की आवाज़ बनना था, हम बने। सीटें हमारे पास थी, हमसे छीनी गई हैं। सीटें हमें मिलनी नहीं थी, सीटें हमें दी जा चुकी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने उसकी कंप्लाइंस नहीं की, उसको किसी ने तंबी नहीं की, उसके ऊपर कोई सरजनिश नहीं हुई। तो जब आप लिखे लिखाए और आज आपकी पहले से अंडरस्टैंडिंग वाले, आज आपकी लीडरशिप नहीं आई क्या? इतना बड़ा फैसला था, बाहर मैदान खाली पड़ा हुआ है। देखिए जी, आते रहे वक्तन फवक्तन। 78 लोग भी नहीं आए ना जिन्होंने लेनी थी मैम। उनको तो कभी कहा ही नहीं गया कि आपने आना है। आ सकते थे सॉलिडरिटी। नहीं, वो खवातीन तो वो कभी भी नहीं आई। हमेशा पार्टी की खवातीन आ रही होती हैं। 78 में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल है, सनम जावेद भी शामिल हैं। वो दोनों जेल में है इस वक्त। उन्हीं 78 में खदीजा शाह भी हैं, उन्हीं 78 में तैयबा राजा भी हैं, उनमें आलिया हमजा भी हैं। वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं और लोग भी बहुत सारे हैं। हमारी एक वकील हैं बैरिस्टर आमना साहिबा, वो भी अपना काम कर रही होती है। तो जो हमें टाइटल मिलते थे, मैं यही क्लैरिफाई कर दूं कि पार्टी की खवातीन ने इमरान खान की सीटों का पहरा दिया है और वो यहाँ पे। आप आखिरी जो अदालत थी, रिव्यू भी आपके हक में नहीं आया, ये बताइएगा आप एहतजाज करेंगे? आप सर एक मिनट रुक जाए प्लीज़, आपने बहुत सारे सवाल करनी है। अच्छा, आज आपसे सवाल ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला था वो छिन गया है। मुझे ये बता दीजिए कि क्या अब पीटीआई को जिस तरह से फैसले में माइनस कर दिया गया, इसी तरह पीटीआई भी अपने आप को माइनस समझे? देखिए, पीटीआई का पी जो है ना, उसका मतलब है पाकिस्तान, टी का मतलब है तहरीक और आई का मतलब है इंसाफ। ना पाकिस्तान से पाकिस्तान को कोई माइनस कर सकता है और ना कोई तहरीक और इंसाफ की तहरीक। जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो कोई तहरीक इंसाफ की रोक सकता है। तो ये पीटीआई अवाम है और अवाम की आवाज़ है और अवाम के दिलों में इमरान खान मौजूद है, इसलिए पीटीआई माइनस नहीं हो सकती। माइनस ये निज़ाम में जो इस तरह की अनजस्ट किस्म की बातें, इनजस्टिस है जो हमारे साथ हुआ है, इसी को माइनस होना और इंशाल्लाह इंसाफ का ही बोलबाला है। मतलब सीटें छिन गई हैं, अब क्या प्लान है? अगले इलेक्शन तक इंतजार करेंगे क्या? देखिए जी, इंतज़ार तो पूरी कौम कर रही है ना इलेक्शन का। पूरा इलेक्शन ही छिना है और इलेक्शन छीना गया था इमरान खान से। सीटों का मालिक पीटीआई और इमरान खान है। हमने तो देखिए, हमारा तो पीसफुल एहतजाज होता है। मैंने बताया किस लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। इमरान खान क्यों जेल काटे? जायदादों की लड़ाई नहीं है, ना उन्होंने कोई कत्ल व गारत खुदा न खास्ता की है। लड़ाई निज़ाम की है। वो निज़ाम में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, अवाम को एम्पावर करना चाहते हैं। निज़ाम जो है वो आप सबको और हम सबको दबा के रखना चाहता है और इंसाफ अपनी मर्ज़ी के पेन से लिखना चाहता है। जो उनको अच्छा लगे वो इंसाफ है, जो अवाम मांगे वो इंसाफ नहीं है। हमारी बस ये तहरीक है। इसको आप इस पर हमें दहशतगर्दी भी सुना दी जाती है, 780 के बच्चे। अब फैसलाबाद में एक ट्रायल हो रहा है, वो पता नहीं रॉकेट की स्पीड से चल रहा है, ना वो किसी को पूछ रहे हैं ना कोई बता रहे हैं। झूठे मुकदमे किए हुए हैं। कभी हमारे पे साजिश का, मतलब हमें गद्दारी के फतवे जो बांटे जा रहे हैं वो इसी बात का जुर्म है कि इमरान खान और उसकी पार्टी के लोग अवाम की बात करते हैं, इंसाफ की बात। आज आपके लिए रेंजर भी बुलाई गई है, एफसी भी बुलाई गई है, पुलिस भी बुलाई गई है। आखिर ये इतनी पुलिस फोर्स क्यों खड़ी है? देखिए जी, हमारे भाई हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनकी इन वर्दियों पे स्टार सजे हुए हैं। हमारे टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाहें चलती हैं। ये हमारी हिफाजत के लिए आए हैं, हमारे भाई, हमें इन पर बड़ा फ़ख्र है।
बस ये हमारे सिरों पर डंडे ना मारा करें, हमें भी अपने घर की बहन बेटियों की तरह समझें। हम हमारे ही भाई बेटे ना जो इन फोर्सेस में जाते हैं, तो अगर इनको बुला लिया गया, उनको शक होगा ना, जब मन में चोर होता है और चोरी करनी हो तो फिर उसके भी पहरेदारियाँ आजकल करवाई जाती हैं। रोड्स मैम, अब अगला लाएअमल आपका क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेंगे या फिर जो अगला इलेक्शन है उसकी तैयारी करेंगे? देखिए, हमारा जो सियासतदान होते हैं या सियासी जमात होती है वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होती है, बिलखसूस वो जमात जिसके लिए आवाम वैसे ही दिलो जान से हाजिर है। रोलर कोस्टर के निशान पे अहमदपुर शर्किया जैसे शहर में जिधर लोग रोलर कोस्टर देखी नहीं उन्होंने ज़िंदगी में, ना वो बोल सकते थे ना समझ सकते थे, वो इस तरह के निशान पे उन्हें पता था कि ये इमरान खान का नॉमिनेटेड कैंडिडेट और निशान है। उन्होंने ढूंढ के जाके वोट दिया था, 78,600 वोट लेके मैं जीती थी, वो चोरी कर लिया। लेकिन बहरहाल अगला लाएअमल इमरान खान साहब ने और पार्टी ने देना है, जो पार्टी लाएअमल बनाएगी। ज़ाहिर है हम तो कारकुनान हैं, हम उस पर अब तक अच्छा, क्या ही समझती थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन आपके मुताबिक चुराया गया है, उसकी दरखास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पड़ी हैं, उनकी समाअत मुकर्रर नहीं हुई? क्या ये अच्छा होता कि आप समझती हैं कि पहले इलेक्शन का जो है वो मुंह मत्था जो है वो ठीक कर लिए थे, इलेक्शन चुराया गया है नहीं चुराया गया है, कैसे इलेक्शन हुआ है, ये दरखास्त नहीं लगाई गई। लेकिन आपके जो मखसूस नशिस्तें हैं इसकी समाअत जो है, एक जस्टिस जो है अपनी वालदा की फातिहा जो है वो छोड़ कर यहाँ पहुँचे और फैसला सुना दिया। क्या समझती हैं कि जो इलेक्शन की दरखास्तें हैं वो नहीं लगाई गई, फैसला ये वाला सुना दिया? उन्होंने आग में फैसला सुना है। देखिए जी, इलेक्शन की जो पटिशन्स हैं, खान साहब की पटिशन है, वो तो हम बारहा कहते रहे, लेकिन वो इनको सूट नहीं करती क्योंकि उससे इलेक्शन कमीशन की जो 11 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था उसके मुताबिक चोरी पकड़ी जाती है, सहूलतकारी पकड़ी जाती है। अभी फिर 26वीं आईनी तरमीम पे हमने कहा कि पहले वो केस सुन लें। हामिद खान साहब बहुत देर बोलते रहे तो उनकी झाड़पट्टी करनी शुरू कर दी, बजाय इसके कि आप उस तरतीब से आएँ। तो जब उल्टी गिनती 100 से उल्टी करके चलाई जा रही हो, ABCD की बजाय Z से शुरू कर दें, तो वो आपने देख लिया है कि जो चीज़ सूट करती है, जो हलवा तैयार किया हुआ था इलेक्शन कमीशन ने, वो उन्होंने जल्दी उस पर बादाम पिस्ते छिड़क के तो वो पेश कर दिए अपने मनपसंद उनको। बाकी चीज़ें जो है वो निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए, तो वो उन्हें अभी सूट नहीं करती। अब क्या करेंगी? इंतज़ार करेंगी या कोई और ऑप्शन है आपके पास? कोई हल है इसका? ये जो देखिए, हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम आवाम की आवाज़ हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो कहा है कि आप लोग अगर फैसला हक में आता है या फिर इससे पहले उन्होंने कहा है या अगेंस्ट भी है, तो आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर प्रोटेस्ट करना है। तो हमने देखा खान साहब का अभी तक कोई हुक्मनामा नहीं माना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। 78 लोग ही आ जाते यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट कर लेते जी। वो आज पहली मुहर्रम है, 72 लोगों को हम याद कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे प्रोटेस्ट ज़रूर। और खान साहब ने ही 2 हफ्ते के लिए प्रोटेस्ट मौखर किए थे क्योंकि बीच में ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। तो इंशाल्लाह प्रोटेस्ट तो होगा, यकीनन होगा, लेकिन किसी तरीके से होगा। रोज़ आते हैं, कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट हुआ है, तो वहाँ से कौन सा उन्होंने हमें तारीख दे दी है। देखिए, आवाम की आवाज़ की इम्पोर्टेंस वहाँ होती है जहाँ आवाम के वोट की इम्पोर्टेंस होती है। जो लोग आवाम के वोट से मुंतखब होकर नुमाइंदे आते हैं उनको आवाम की फ़िक्र होती है। अगर आवाम बाहर निकल के उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो वो उसको प्रेशर लेते हैं। जो लोग आवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही ना हो और कहीं और से नौकरियां करके आए हों, फिर उनको आवाम के प्रोटेस्ट नज़र नहीं आते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना हक मानना या उसको हक का तकाजा करना छोड़ दें। हम आवाम की आवाज़ हैं और आवाम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ना उम्मीदी कुफर है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो वो आसानी इंशाल्लाह आएगी, लेकिन उससे पहले मुश्किल रास्ते जो हैं वो उन पर गुजरना पड़ेगा। थैंक यू।